जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो पे देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे आपको सूरज की रोशनी क्लियर दिखाई दे रही होगी, तो नया सवेरा स्टार्ट हो चुका है और पैशनेटली जिंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा भी ये दिल में फील कर रहे हैं। कुछ तो ऐसी बात है जो आज ये नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं। कोई गोल हो सकता है या फिर दोबारा आपसे रिकनेक्ट होने की भी यहाँ पे बात हो सकती है। अगला कार्ड है द सन का। ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। ये छोटा बच्चे जैसे घोड़े पे सवार होके बहुत खुशी से आगे दौड़ रहा है और सूरज की रोशनी में वो काफी ज्यादा एनर्जेटिकली भी फील कर रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन भी एनर्जी से भरपूर फील कर रहे हैं। ये रेड कलर का शॉल रिप्रेजेंट करता है कि प्यार को लेके कुछ तो बातें उनके मन में उमड़ रही हैं, जिसकी वजह से एक्साइटमेंट काफी ज्यादा फील हो रही है। अगला कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कुछ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने से पहले हम सोच समझ के बात करना पसंद करते हैं, वैसे ही कुछ सोच रहे हैं और बात करके आपके सामने कुछ क्लैरिटी रखना चाहते हैं। अगला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इसके हाथ में बायनोकुलर है, जो बताता है शायद दूर से ये आपके ऊपर नजरें रखे हुए थे या फिर पिछले कुछ वक्त से सिर्फ आपके सोशल मीडिया के जरिए ही ये आपकी बातचीत, आपके हालचाल जानने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज उनका स्पेसिफिकली मन हो रहा है सामने से आपको ये प्यार का कप ऑफर करना है और क्लियरली कुछ आपको दिल की बातें भी एक्सप्रेस करने का इनका मन है। अगला कार्ड है द एम्परर। एरीज का यहाँ पे कई सारा साइन हमें दिखाई दे रहा है, जो बताता है कि इस पर्सन ने जैसे किसी बात को तो लेके जिद ठान ली है कि अब मैं इस बात को हासिल करके ही रहूंगा या फिर मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट लाने से अब कोई नहीं रोक सकता। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस पिक्चर में येलो कलर ज्यादा है, मतलब क्लैरिटी उनको मिल चुकी है। ये हाथ में जो पेंटिकल है वो रिप्रेजेंट करता है करियर, पैसा, फैमिली और दिल की ख्वाहिशें। तो इन सब बातों का बैलेंस कैसे क्रिएट करना है या फिर ये सभी ख्वाहिशें अगर उनके दिल में कुछ पेंडिंग है तो उनको कैसे फुलफिल करना है, ये बातें उनके मन में कुछ फाइनलाइज वो कर रहे हैं। अगला कार्ड है सेवन ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कितनी भी रुकावटें क्यों न हो, अब ये पूरी तरीके से अपनी तरफ से तैयार है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार मानने वाला नहीं या फिर मैं यू टर्न लेके जिंदगी में पीछे भी मुड़ने वाला नहीं। अगला कार्ड है टेन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बहुत सारा वक्त इन्होंने सोचने में गवा दिया है और इनको समझ में आ गया कि जितना भी हम सोचने में वक्त गवाते हैं उतना निगेटिव माइंडसेट में फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ये कई सारी ऐसी निगेटिव बातें होती है जिनसे हम कभी उभरने के लिए काफी ज्यादा वक्त लेते हैं। तो इनके भी जिंदगी के इनको लग रहा है कि कई सारे दिन ऐसे ही बीत चुके हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ काले बादल छाए हुए थे और निगेटिविटी की वजह से इन्होंने सोचने में ही वक्त ज्यादा गवा दिया था। लेकिन अब जैसे सन के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है कि क्लैरिटी की वजह से अब इन्होंने ठान लिया है कि अब इससे ज्यादा मैं और सोचने में इस तरह से वक्त नहीं गवाने वाला। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, वाटर साइन, सॉरी नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये घोड़ा जैसे तेज रफ्तार से आगे दौड़ रहा है, ये घुड़सवार भी उसको दौड़ा रहा है। वैसे ही या तो ये आपकी तरफ रीच आउट हो सकते हैं या फिर कुछ एक्साइटमेंट में ऐसे दिल की बात है जो ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। लाइटनिंग, सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेड। कुछ ना कुछ इनके मन में बात चल रही है जो सरप्राइजिंगली शायद इनके मन में आ रही है। मतलब ये खुद को ही पूछ रहे हैं कि अरे मैंने कैसे गौर नहीं किया इस बात के ऊपर, तो मेरा ध्यान ही नहीं था। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड बातें शायद उनके ध्यान में आ गई है जिस वजह से सडन उनको रियलाइजेशन भी हो रहा है।
ट्रैवलिंग फार डिस्टेंस रिलोकेशन। अगर आप दोनों पिछले कुछ वक्त से एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं तो ये पर्सन आपसे मिलने की बात आपसे कहना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी है। अगर ऐसा है तो ये पर्सन आपसे मिलके आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको देखने का बहुत ज्यादा मन है। रॉकेट का कार्ड बता रहा है अब ये पर्सन फास्ट क्विक एनर्जी में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कुछ नई ऐसी शुरुआत करना चाहते हैं जिसकी वजह से आने वाले जिंदगी के पल में काफी ज्यादा बदलाव हो जाए। अनलॉकिंग इन्फो न्यू एक्सपीरियंस। कुछ तो ऐसे सोल्यूशन उनके सामने आ गया है जिसकी वजह से उनके प्रॉब्लम का या तो इनको सोल्यूशन मिल गया है या फिर नए तरीके से किसी चीज की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई है और इसी इन्फॉर्मेशन की वजह से उन्हें यही लग रहा है कि उनके आधे से ज्यादा शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो कुछ नया तजुर्बा आज ये फील कर रहे हैं जिंदगी के सबक के बारे में। कटिंग ऑफ गेटिंग रेड ऑफ डन। तो जो भी अननेसेसरी चीजें हैं जिनकी वजह से भी इनका माइंडसेट नेगेटिव बातों में फंस जाता है, उनको कैसे अपने माइंडसेट से निकालना है, कैसे उन परेशानियों को अपने से दूर करना है, ये सभी बातें उनके समझ में आ गई है। यानी कि किसी चीज का तो इम्पोर्टेंट सोल्यूशन मिल गया है। फॉरवर्ड मूवमेंट डिटर्मिनेशन। अब इन्होंने जैसे तय ही कर लिया, क्योंकि एरीज का कार्ड भी एम्परर का हमें मिल चुका है कि इस पर्सन ने जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके जैसे कुछ प्लान किया है और उनको पता चल गया है कि कैसे वो रास्ता तय करना है। मेडिसिन, डॉक्टर, सीक, फिजिकल बॉडी। सोच सोच के इंसान कई बार इमोशनली हर्ट फील करता है और उसको ऐसा लगता है कि तबीयत ठीक नहीं है। और इनकी भी शायद पिछले कुछ वक्त से मेडिसिन वगैरह चल रहे थे, कुछ शायद डॉक्टर भी इन्होंने बदले, लेकिन उनकी हेल्थ के ऊपर असर इसलिए नहीं पड़ रहा था क्योंकि ये पर्सन सोचते सोचते निगेटिव माइंडसेट में फंस गया था। तो उनको समझ में आ गया है कि निगेटिव माइंडसेट का बॉडी के ऊपर कितना ज्यादा फर्क पड़ता है और ऐसे में मेडिसिन भी वर्क नहीं करते। ब्लॉक्स जो है उनको मतलब अब एफर्ट डालना है और इस रिलेशनशिप को वर्क करना है और किसी भी हालत में अपने जो सपने हैं उनको कैसे पूरा करना है, ये भी उनकी बात समझ में आ गई है। बटरफ्लाई का कार्ड बता रहा है एक चेंज वो जिंदगी में लाने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनको समझ में आ गया है कि ऐसे ही ये चेंज जिंदगी में आने वाला नहीं है। इसके लिए उनको अपनी तरफ से कई सारी चीजों में बदलाव करना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एफर्ट डालने पड़ेंगे, तब जाके कहीं बात बदल जाएगी। और फाइनल है ट्रूथ पर सेल्फ केयर इमेज। अपनी ये जो इमेज है कि मुझे किसी की हेल्प नहीं मिलती या फिर मुझे जिंदगी में किसी का सहारा नहीं मिल रहा, कोई मुझे सोल्यूशन नहीं बता रहा, इस इमेज को ये चेंज करना चाहते हैं और अपनी खुद की कैसी परवाह करनी है, खुद का कैसे ख्याल रखना है। मतलब शायद ये दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब ये बीमार है तो बाकी लोग इनकी परवाह करें और समझ जाएं कि इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि शायद पिछले कुछ वक्त से ये अपसेट मूड में काफी ज्यादा थे। लेकिन कई कबार होता है कि जिंदगी में हर किसी से हम जुड़ नहीं पाते और ऐसे में अकेलेपन की एनर्जी की वजह से और भी ज्यादा इंसान एक लोनलीनेस फील करता है। अगर ऐसा इनके साथ हो रहा था तो आज सुबह सुबह शायद ब्रश करते वक्त इनको समझ में आ गया है कि मुझे खुद का ख्याल रखना चाहिए, ना कि दूसरों से उम्मीद करना चाहिए कि लोगों ने मेरा ख्याल रखे, मेरी पूछताछ करे। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो अपनी जिंदगी में ये बदलाव के जरिए समझ भी रहे हैं और इनको समझ में भी आ रहा है कि इम्पोर्टेंस तो यही है कि कई कबार हम अकेले भी अपने आप में कुछ प्लान कर सकते हैं और उन प्लान को सक्सेसफुल भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार हमें किसी का साथ मिले। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।